वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हरियाणा के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की 2424 पोस्ट निकली थी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, उसका जो सिलेबस है अब एचपीएससी ने वो आउट कर दिया है। तो आज हम अपने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसका थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम एचपीएससी पीजीटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर और एचपीएससी पीजीटी का प्री एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें, एचपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस आउट किया है इकोनॉमिक्स का, वो बिल्कुल सेम सिलेबस यूजीसी नेट वाला इन्होंने आउट किया है, बिल्कुल सेम, किसी भी तरह से कोई डिफरेंस नहीं है। सारे के सारे टॉपिक जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के सिलेबस में आते हैं वही सारे के सारे टॉपिक्स इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के जो आपका एचपीएससी एग्ज़ाम लेगा उसके सिलेबस में डाल दिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगर हम सिलेबस की बात करें तो कंज्यूमर का बिहेवियर की जितनी भी थ्योरीज हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट रहेंगी। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की जितनी भी थ्योरीज हैं और कॉस्ट की, वो हमारे इस टॉपिक का हिस्सा है। इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमें टॉपिक करना है कि किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है अनसर्टेनिटी के अंदर और रिस्क को देखते हुए। गेम थ्योरी का टॉपिक भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। मार्केट जो स्ट्रक्चर है, हम मार्केट स्ट्रक्चर में डिफरेंट मार्केट्स पढ़ते हैं, सारी की सारी मार्केट्स और उनका कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड होता है और क्या उनकी एफिशिएंसी प्रॉपर्टी है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक रहेगा। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम फैक्टर्स का जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड होता है, फैक्टर मार्केट क्या होती है, फैक्टर मार्केट में डिफरेंट कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं, फैक्टर मार्केट के अपने डायग्राम्स, ये भी हमारा सिलेबस का पार्ट है। इसके बाद जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगला टॉपिक रहेगा हमारा, मार्शल और वॉलरस का जर्नल इक्विलिब्रियम एनालाइज हमें करना है। उसके बाद पैरेटो एफिशिएंसी क्राइटेरिया जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पार्ट है, पैरेटो एफिशिएंसी, कैल्डर और हिक्स का जो वेलफेयर कंपनसेशन क्राइटेरिया हैं वो हमें पढ़ने हैं। इसके बाद वेलफेयर इकोनॉमिक्स के सारी फंडामेंटल थ्योरम जो कि यूजीसी नेट में भी पूछी जाती हैं वो आपका एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आपको वहीं से क्वेश्चन आएगा। आसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में कैसे एडवर्स सिलेक्शन होता है, मोरल हजार्ड होता है। आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का सिलेबस डाउनलोड करो और एचपीएससी की वेबसाइट से एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस, इकोनॉमिक्स के सिलेबस में कोई भी एक पॉइंट का चेंज नहीं है, वही 10 के 10 सब्जेक्ट हैं आपके। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, स्टैट, मैथमेटिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, सारे के सारे आपके वही 10 सब्जेक्ट्स हैं और सेम वही आपका सिलेबस है। मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस तो दिखा दिया। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम सिलेबस की बात करें, वही सेम कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम, उसके जितने कॉन्सेप्ट हैं उसको हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, पहला टॉपिक ये रहेगा। सेकंड टॉपिक है कि क्लासिकल और केन्स की जो अप्रोच है उसमें कैसे हम इनकम और आउटपुट का डिटर्मिनेशन करें। थर्ड जो टॉपिक है कंजप्शन फंक्शन। फोर्थ जो टॉपिक आपका रहेगा इन्वेस्टमेंट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर, ये सब रहेगा आपका इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स में। डिमांड फॉर मनी में अगर हम बात करें, डिमांड फॉर मनी की बहुत सी थ्योरीज हैं, ठीक है। डिमांड फॉर मनी में आपकी क्लासिकल थ्योरीज हैं और उसके बाद केन्जियन थ्योरी है डिमांड फॉर मनी की, पोस्ट केन्जियन थ्योरी है, तो सारी की सारी इसका पार्ट हमारी रहेगी। सप्लाई ऑफ मनी, ये कि मनी जो है उसकी किस तरह से सप्लाई होगी, और ISLA मॉडल, ये हमारा यूजीसी नेट का भी फेवरेट टॉपिक रहता है क्वेश्चन पूछने के लिए, और एचपीएससी के एग्ज़ाम में असिस्टेंट प्रोफेसर के वहाँ पर भी आपको इसके काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा इन्फ्लेशन के बाद फिलिप्स कर्व, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, ठीक है, वो सब इसके अंदर ही आ जाएगा। बिजनेस साइकिल की जितनी भी थ्योरीज हैं, चाहे वो सैमुअल्सन की हो, हिक्स की हो, सारी की सारी बिजनेस साइकिल की थ्योरीज, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी, रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस और उसके क्रिटिक्स,
ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है और यूजीसी नेट का भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस यही है। थर्ड जो सब्जेक्ट है जो इन्होंने मर्ज किया है, स्टैट और इकोनोमेट्रिक्स। स्टैट और इकोनोमेट्रिक्स का इकट्ठा थर्ड यूनिट रहेगी। तो अगर हम बात करें स्टैट का, जो पहला टॉपिक आपका रहेगा प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरीज हैं, प्रोबेबिलिटी में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और मूवमेंट, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में अगर हम बात करें कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, डिस्पर्जन, मीन मीडियन मोड का रिलेशनशिप, सैम्पलिंग मेथड, नॉन सैम्पलिंग मेथड, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सब आपका स्टैट का क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें इकोनोमेट्रिक्स का जो सिलेबस है, इकोनोमेट्रिक्स में आपसे लीनियर रिग्रेशन मॉडल से और उसकी ब्लू की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइडेंटिफिकेशन जो इकोनोमेट्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से यूजीसी नेट में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और हमारे एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन के जो मॉडल है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन के जो भी मॉडल्स हैं वो सारे के सारे मॉडल्स हमें करने हैं। टाइम सीरीज एनालाइज, तो यहाँ पर आपको स्टैट और इकोनोमेट्रिक्स का सेम वही यूजीसी नेट प्लस सिलेबस देखने को मिलेगा। इसके बाद मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जो इनके टॉपिक्स रहेंगे हमारे इंपॉर्टेंट, सेट थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, कॉन्टिन्यूटी से, सीक्वेंस सीरीज से, लीनियर अलजेब्रा से आपके मैट्रिक्स के, वेक्टर के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आपने देखा होगा जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इनकी मैथमेटिकल एप्लीकेशन से हम अलग अलग कोर्स निकालते हैं, अलग अलग इनके इक्विलिब्रियम निकालते हैं, तो सारे क्वेश्चंस आपके वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में पूछेंगे। इनपुट आउटपुट जो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है वो भी आपका एचपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंदर मेंशन है, ठीक है। डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और उनकी एप्लीकेशन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में भी अच्छा खासा सिलेबस इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए रखा है। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, इंटरनेशनल ट्रेड में वही सेम सिलेबस, पहले आपसे इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर इंटरनेशनल ट्रेड की बहुत सारी थ्योरीज हैं, लगभग सभी थ्योरीज, चाहे वो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज हो, कंपैरेटिव हो, एक्शरोलिन हो, ठीक है, जितनी भी आगे भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो सारी थ्योरीज आप यहाँ मान सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है अगर कंपटीशन क्या है, इम्परफेक्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से तो यूजीसी नेट में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक्सचेंज रेट क्या होती है और क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और एक्सचेंज रेट की थ्योरीज आपसे पूछी जाएगी। फिक्स और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और जो रिस्क वाली आर्बिट्रेज होते हैं, आर्बिट्रेज मार्केट, स्पेकुलेशन, ये सब चीज़ें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से हमसे पूछी जाएंगी। इसके बाद जो अगला टॉपिक इनका रहेगा वो रहेगा गेन फ्रॉम ट्रेड, जो ट्रेड हम करते हैं इससे क्या गेन होता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे एक देश के फेवर में रहती है या डिसफेवर में रहती है, और ट्रेड मल्टीप्लायर कैसे इकोनॉमी के अंदर काम करता है। तो ये टॉपिक्स आपके इंटरनेशनल ट्रेड के रहेंगे। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं हम पढ़ते हैं यूजीसी नेट में, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स, डंपिंग क्या होती है, WTO कब बना था, जनरल ट्रेड एग्रीमेंट, गेट्स क्या है, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हमारे कौन कौन से हैं, ट्रेड की जो पॉलिसीज़ हैं या कौन कौन से ट्रेड करते टाइम इश्यूज आते हैं वो, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये आपका सारा इंटरनेशनल ट्रेड का जो सिलेबस है वो रहेगा। छठा जो इन्होंने सब्जेक्ट्स इन्होंने इंक्लूड किया है वो हमारा है पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक इनका रहता है मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर क्या है, कैसे होता है, कौन कौन से कारण हैं, आसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं, पब्लिक गुड्स क्या होती है, उसमें एक्सटर्नैलिटी का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट किस तरह से अपने रेगुलेशन से पब्लिक इकोनॉमिक्स में जो मार्केट फेल होती है उसको ठीक करने की कोशिश करती है, गवर्नमेंट को पब्लिक रिवेन्यू के कौन कौन से सोर्स हैं, जैसे टैक्स से इनकम होती है, नॉन टैक्स से होती है, कौन कौन से गवर्नमेंट के इनकम के सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लगाती है और उन टैक्सेस में भी गवर्नमेंट के इंसिडेंस किस पे पड़ता है, इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करती है, और पब्लिक एक्सपेंडिचर की थ्योरीज भी आपसे पूछी जाएंगी। गवर्नमेंट देखा है आपने क्या करती है, पब्लिक डेट कर लेती है और डेट को मैनेजमेंट, ये टॉपिक भी हमारा पब्लिक इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बजट से तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछते ही हैं,
आपको पता है बजट से वैसे भी क्वेश्चन ही पूछते हैं, करंट बजट से, इससे प्रीवियस बजट से, लेकिन यहाँ पर बजट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे फिजिकल डेफिशिएट हो गया आपका, रिवेन्यू डेफिशिएट हो गया, प्राइमरी डेफिशिएट हो गया, इन सब के जो फॉर्मूले हैं ये पब्लिक इकोनॉमिक्स में हमसे पूछे जाएंगे। इसके बाद फिजिकल पॉलिसी क्या होती है और इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, ये इनका पब्लिक इकोनॉमिक्स का सिलेबस रहेगा HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें मनी एंड बैंकिंग की, मनी एंड बैंकिंग में वही बात कि मनी सप्लाई क्या होती है, मनी सप्लाई के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सेंट्रल बैंक का क्या रोल है मनी सप्लाई में, कमर्शियल बैंक किस तरह से काम करते हैं, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और उसके क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, हमारे देश में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे काम करते हैं, मनी मार्केट कैसे काम करती है, कैपिटल मार्केट कैसे काम करती है, कौन इनको रेगुलेट करता है, क्या इनके बेसिक फंक्शन है। तो मनी एंड बैंकिंग का इनका ये सिलेबस हमारा रहेगा। इसके बाद अगला जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में थ्योरीज बहुत ज़्यादा है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में थ्योरीज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन UGC नेट में पूछता है और यहाँ पर भी हमसे पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट आपसे क्या समझते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत सी थ्योरीज हैं, एडम स्मिथ की, रिकार्डो की, मार्क्स की, शुम्पीटर की, रोस्टो की, बैलेंस अनबैलेंस ग्रोथ की थ्योरी, बिग पुश थ्योरी। आप ये मान लो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में इतनी थ्योरीज है ना, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे ज़्यादा बहुत सारी थ्योरीज हैं और इनसे बहुत सारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस इनके बन जाएंगे। इसके बाद इनका जो फेवरेट टॉपिक रहता है हैरर, डोमर, सोलो, रॉबिन्स मॉडल। इकोनॉमिक ग्रोथ के ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। हैरर डोमर मॉडल से, सोलो मॉडल से मैथमेटिकल क्वेश्चन डालकर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद जो टेक्निकल प्रोग्रेस है हमारी, एम्बॉडीड, डिसएम्बॉडीड, एंडोजीनियस ग्रोथ, टेक्निकल प्रोग्रेस वाले टॉपिक भी आपके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं कि आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स क्या है, HDI क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, और पॉवर्टी और इनइक्वालिटी, ये टॉपिक ये ग्रोथ में भी पूछते हैं, ये टॉपिक ये इंडियन इकोनॉमी में भी पूछते हैं कि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी क्या है, उसके क्या कौन से कॉन्सेप्ट हैं, उनको क्या मेज़र, कैसे हम उनको मेज़र करते हैं। और फिर लास्ट जो टॉपिक है कि हमारा जो सोशल सेक्टर है डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारे हेल्थ का, एजुकेशन का और जेंडर का। कई बार ऐसा लगता है कि इन्होंने जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस आउट किया है UGC नेट के सिलेबस पर इन्होंने अपनी स्टैम्प मार दी, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं है UGC नेट के सिलेबस में और HPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में। तो ये आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सिलेबस रहेगा। अगला जो इनका सब्जेक्ट है वो है इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स और डेमोग्राफी से कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। वही इन्वायरमेंट कैसे एक पब्लिक गुड है, मार्केट कैसे फेल होती है, कॉस्ट थ्योरम से आप क्या समझते हैं, सोशल कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, इसके अंदर कॉस्ट और बेनिफिट को एनालाइज करने के क्राइटेरिया जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंट गुड्स जो हम पढ़ते हैं उनमें हम वैल्यूएशन उनका कैसे करते हैं। पॉपुलेशन की थ्योरीज, इसके अंदर जो पॉपुलेशन में कुछ कॉन्सेप्ट जैसे फर्टिलिटी, ठीक है, मोर्टेलिटी, मोरिबिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट कैसे मेजर किए जाते हैं, क्या इनके बेसिक फॉर्मूले होते हैं। इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स में आप देख लेना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, इन सब के फॉर्मूलों से आते हैं, ठीक है, जनरल फर्टिलिटी रेट। तो ये सारे फॉर्मूलेस आपसे इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स में पूछेगा। एज स्ट्रक्चर क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के अंदर कितना है, क्या स्टेज है हमारी, लाइफ टेबल क्या होती है, माइग्रेशन जो होता है उससे आप क्या समझते हैं। ये सब्जेक्ट हमारा रहेगा इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स के साथ साथ डेमोग्राफी। ये हमारा 9th यूनिट है और 9th ही हमारा ये सब्जेक्ट है। लास्ट टॉपिक इनका है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में भले ही इन्होंने थोड़ा सा सिलेबस दिया हो, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस का कोई पैरामीटर नहीं है। सिलेबस में तो ये टॉपिक्स दे देते हैं, लेकिन इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स आपसे कभी तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से पूछते हैं, कभी करंट में जो इंडियन इकोनॉमी के इश्यूज चल रहे होते हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में इन्होंने जो भी सिलेबस में लिखा है वो तो करना ही है, लेकिन एडिशनल स्कीम्स वगैरह ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस की इनके लिए कोई लिमिट नहीं है। वही सेम बात कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या सी चल रही है इंडिया में, क्या उसका पैटर्न है, एग्रीकल्चर कैसे ग्रोथ कर रहा है,
एग्रीकल्चर में कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हैं और स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी कमेटी बनाई गई है और इन कमेटीज़ के हेड कौन है। ऐसे ही इंडस्ट्री जो है इंडिया में कैसी चल रही है, इंडस्ट्रीज़ की कितनी पॉलिसीज़ आ चुकी है, किस पॉलिसी में कौन सा चैलेंज है और गवर्नमेंट ने आज के टाइम में क्या क्या उनमें चेंजेस किए हैं। ऐसे ही हमारा सर्विस सेक्टर है, हमारे सर्विस सेक्टर की ग्रोथ कैसी चल रही है, हमारा जो मेजर चैलेंज है सर्विस सेक्टर में वो कौन कौन से हैं। फिर रूरल जो डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट के इश्यूज़ क्या क्या है, क्या हमारे चैलेंजेस हैं, कैसे हमारी पॉलिसी जो है वो रिस्पॉन्स करती है। फिर अर्बन डेवलपमेंट, शहरी क्षेत्र के विकास में कौन कौन से इशू आ रहे हैं, कौन से चैलेंज आ रहे हैं और गवर्नमेंट ने कौन कौन सी करंट में पॉलिसीज़ यूज़ कर कर अर्बन सेक्टर का डेवलपमेंट किया है। इसके बाद ये वाला टॉपिक इनका बहुत फेवरेट है, फॉरेन ट्रेड क्या है। फॉरेन ट्रेड हमारा सबसे ज़्यादा फॉरेन ट्रेड किन स्टेट से होता है, कौन से प्रोडक्ट में होता है, ठीक है। हम फॉरेन ट्रेड किन किन प्रोडक्ट्स में करते हैं, सबसे ज़्यादा फॉरेन कैपिटल हमारे देश में किस देश से आती है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आजकल सारा डेवलपमेंट हो रहा है। सारे देश में हमारे जितने भी आज क्या किया जा रहा है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को जोड़ दिया जा रहा है। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का जो मर्ज है, गवर्नमेंट के एफर्ट्स, इसके लिए ये काफ़ी क्वेश्चन आपके इंडियन इकोनॉमी में यहाँ से बनते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, लेबर मार्केट के, कैपिटल मार्केट के, फाइनेंशियल जितने भी हमारे रिफॉर्म्स हैं, हमारा फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के तहत बना, क्या इसकी रिकमेंडेशन है, क्या क्या इसने काम किए हैं, कैसे ये पावर्स का डिवीज़न करता है, ठीक है। तो ये सेंट्रल स्टेट फाइनेंस रिलेशनशिप, ये वाला जो टॉपिक्स है ना, यहाँ से इनके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का हेड, सेकंड प्लानिंग कमीशन, ये सब क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, थ्योरी वाले क्वेश्चन तो नहीं पूछते, फॉर्मूले वाले क्वेश्चन पूछते हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इनइक्वालिटी का डायग्राम बना देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन सा कर्व है जो इनकम इनइक्वालिटी को शो करता है। तो इंडियन इकोनॉमी का इनका कोई सिलेबस नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन वहाँ डाल देते हैं, ठीक है। टाइम टाइम पर जो नीति आयोग वगैरह की रिपोर्ट्स आती है वहाँ से क्वेश्चन डाल देते हैं, लेकिन सिलेबस में नहीं लिखा। तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इन्होंने यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के सिलेबस पर ही स्टैंप मार दी है और यही आपका HPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है सिलेबस रहेगा। इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू सो मच।